अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करें अपना चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। उसमें टॉपिक भी हमारा जो है उसका फोर्थ पोर्शन जो है अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और जो इसकी इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं, इसके जो ये सब ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें मॉस्किटोज, लाइफ वगैरह, सीड्स फ्लाई और कॉमन हाउस फ्लाई, इनकी हमने जस्ट जो है वो मेडिकल इम्पोर्टेंस जो है उसको डिस्कस करना है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेंगे कि इस क्लास, ये जो फाइलम है, इसके जो ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, उनमें कुछ हाईली ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और इनकी जो मेडिकल इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो इसमें अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखें, तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स, तो हाईली डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स जो हैं आर्थ्रोपोडा जो है, ये हाईली डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स की क्लास में आते हैं। ठीक है जी। अब ये जो आर्थ्रोपोडा है, इनमें जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत हाईली डेवलप है इनके अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनके सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। जैसे इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम, along with excretory system, ठीक है जी। इसी के साथ साथ और हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी है इसका, और इसमें मोस्टली जो इनमें स्पेशलाइज्ड फीचर्स जो हैं इनके आर्थ्रोपोड्स के, वो ये हैं कि इनमें जो हाईली डेवलप दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले इनकी जो लोकोमोटरी मैकेनिज़्म है, लोकोमोटरी मैकेनिज़्म, ये इनके जो है, जो इनका लोकोमोशन का प्रोसेस है सारा लोकोमोशन के लिए, ये इनमें जो मैकेनिज़्म है ये बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे इनके सिस्टम्स की, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी। तो इनकी बात करेंगे कि इनमें ये सिस्टम किस किस फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में होगा, एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में। ठीक है जी। जिसमें आप जानते हैं कि एक उसका दो एंड होंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर, और इंटीरियर में माउथ और पोस्टीरियर में एनस। इसी तरह जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो इनमें जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो, क्योंकि गिल्स वगैरह कुछ ऐसे सिस्टम होता है जिसके ज़रिए इनकी रिस्पायरेटरी का जो सिस्टम है वो परफॉर्म होता है। इसके अलावा जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी इनमें मौजूद है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हार्ट जो है वो भी इनमें मौजूद है। तो ये कुछ इनके सिस्टम्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनके अगर हम स्केलेटन की बात करें, लाइक स्केलेटन की, तो इनमें एक तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनका लोकोमोटरी मैकेनिज्म जो है वो हाईली डेवलप है, और दूसरा इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है जी। एक्सोस्केलेटन मीन के स्केलेटन जो है वो आउटसाइड है, और ये एक्सोस्केलेटन जो है ये मोस्टली होता है काइटिनस होता है, इसकी फॉर्म जो है वो काइटिनस होती है। और ये जो काइटिन है ये पॉलीसेकेरॉइड है, पॉलीसेकेरॉइड। ठीक है जी। और इसमें हार्ट मौजूद होता है सारे सर्कुलेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है। और इसके अलावा इनका जो ब्लड है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो नहीं होता है। इनमें हीमोसाइनिन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन इनमें एब्सेंट है। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है जी। जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्टिब्रेट्स की क्लास इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं, हाईली डेवलप इन्वर्टिब्रेट्स। मेन इनकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है कि इनका लोकोमोटरी मैकेनिज्म और एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटनस है। ठीक है जी, काइटनस मैटर का।
इसके अलावा इनमें ना एक स्टेज आती है जिसे हम एक डायसिस की स्टेज बोलते हैं या मोल्टिंग की स्टेज बोलते हैं। एक डायसिस और मोल्टिंग की स्टेज वो होती है कि जिसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो शेड हो जाता है, ठीक है, यानी वहाँ से एक्सोस्केलेटन इसकी ऊपर सरफेस से रिमूव होता है और उसकी जगह पे न्यू जो एक्सोस्केलेटन बनता है। इस प्रोसेस को हम एक डायसिस और मोल्टिंग की स्टेज जो है वो बोलते हैं। तो इन पॉइंट्स को जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था आर्थ्रोपोड्स का कि आर्थ्रोपोड्स हैं क्या। इसके बाद जो आपने जो हमने एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी मेन जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि मॉस्किटोज, लाइज, सीड्स फ्लाई और कॉमन हाउस फ्लाई, इनकी हमने मेडिकल इंपॉर्टेंस देखनी है बेसिकली। तो ये तो एक जनरल इसका आर्थ्रोपोड्स का ओवरव्यू था कि ये आर्थ्रोपोड्स हैं क्या। अब जो आर्थ्रोपोड जिसमें आप देखें कि बहुत से ऐसे इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और जैसे कि कॉकरोच वगैरह, ठीक है, ये भी इसमें आते हैं आर्थ्रोपोड्स वगैरह में। इवन अगर हम मॉस्किटोज़ वगैरह की, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है सारा, ये सारे के सारे जो हैं ये आर्थ्रोपोड्स हैं। तो अब हम मेनली हम इनको डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉस्किटोज़, लाइस, सीड्स फ्लाई और कॉमन हाउस फ्लाई, ठीक है, ये हमारे मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मॉस्किटो को, तो आप याद रखें कि जो मॉस्किटो है ये इसका जो एक्ट है वो है एज ए वेक्टर के तौर पर, एज ए वेक्टर के तौर पर, ठीक है जी। वेक्टर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी एक सब्सटेंस को एक जगह से ले और उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दे। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है जी। लाइक अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो इसमें स्पेशल इसकी टाइप जो है उसमें एनोफिलिस की अगर हम बात करें, एनोफिलिस की अगर हम बात करें तो ये जो एनोफिलिस है ये एक ऐसी मॉस्किटो है, मोस्टली अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस, तो इसके अंदर जो है वो एक पैरासाइट होता है जिसे हम कहते हैं प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम, ठीक है जी। अब ये एनोफिलिस फीमेल क्या करती है कि इस प्लास्मोडियम को जो है ह्यूमन के अंदर ड्यूरिंग फीडिंग इंजेक्ट कर देती है उसके ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में। तो जैसे ये प्लास्मोडियम ह्यूमन के ब्लड में एंटर होता है तो वहाँ पर जाते ही अपना सारा यानी कि लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और रिप्रोडक्शन करता है और उसके बाद जो है डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम नाम देते हैं मलेरिया, मलेरिया, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो आप कुछ इस तरह से है कि मॉस्किटो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स है, ठीक है जी। मॉस्किटो की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा, एक्चुअली मॉस्किटो इज़ अ सोर्स ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया का सोर्स है। अब मलेरिया कॉज करने वाला एक्चुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, वो हमारे पास है प्लास्मोडियम, ठीक है जी। तो प्लास्मोडियम जो है ये एक्चुअली एक्ट कर रहा है पैरासाइट के तौर पर, डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब प्लास्मोडियम जो है वो किस में है, एनोफिलिस फीमेल में। अब याद रखें कि जो मलेरिया कॉज करेगी वो फीमेल होगी, ठीक है जी। एनोफिलिस फीमेल की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर होगा प्लास्मोडियम, ठीक है, और इसके बाद जो है ये इंजेक्ट करेगी फीडिंग के दौरान, जैसे ही ह्यूमन पे फीड करेगी तो ह्यूमन के अंदर इस प्लास्मोडियम को इंजेक्ट करेगी ह्यूमन के ब्लड में, तो उसे जो है वो मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया कॉज करने में जो मॉस्किटो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये यूज़ होता है एज ए वेक्टर के तौर पर, ठीक है जी। फर्दर अगर हम देखें लाइस को, लाइस की अगर हम बात करें तो लाइस जो है इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं इसकी, जिसमें फर्स्ट इसकी टाइप होती है सकिंग लाइस, सकिंग लाइस, और दूसरी है च्यूइंग लाइस, ठीक है जी। ये इसकी टू टाइप्स हैं। सकिंग लाइस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी लाइस है जो कि ब्लड को सक करती है, ठीक है जी, ब्लड सकिंग का काम करती है। और च्यूइंग लाइस जो है ये जो होस्ट होता है उसके हेयर्स वगैरह पे, स्किन की सरफेस जो है स्किन पे, ठीक है, इन जगहों पे जो है ये फीड करती है। और सम टाइम जो च्यूइंग लाइस है ये ब्लड पे भी
ब्लड को भी सक करती है, ठीक है जी। तो ये इनकी टू टाइप्स हैं लाइस की, जिसमें सकिंग लाइस एंड च्यूइंग लाइस। जो सकिंग लाइस है वो ब्लड को सक करती है, ठीक है, होस्ट की सरफेस पे अटैच होकर जो ब्लड है उसको सक करती है, और जो च्यूइंग लाइस है वो हेयर्स वगैरह, स्किन वगैरह को बाइट करती है, ठीक है, और साथ में सम टाइम वो ब्लड को भी सक करती है। अब जो लाइस है इससे आगे बहुत सी डिजीज़ जो है वो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइस है इसके अंदर डिफरेंट काइंड के पैथोजेंस होते हैं, और ये पैथोजन जो हैं ये डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है जी। इस लाइस के अंदर जो है वो कुछ डेंजरस किस्म के पैथोजेंस होते हैं, और ये पैथोजेंस जो हैं ये डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे स्वाइन पॉक्स, ठीक है जी, ये जो है एक आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पैथोजन है, तो ये जो है ये होगा होग्स वगैरह में, ठीक है जी, टू होग्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पैरासाइट है। इसके अलावा ये डिज़ीज़ हो जाती है इनमें इसकी वजह से, लाइस की वजह से, होग्स वगैरह में। और इसके अलावा अगर हम देखें और बात करें तो जैसे कि बोविन डर्मेटो माइकोसिन, ठीक है जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो पैथोजन है जो डिज़ीज़ कॉज करता है, ठीक है, कैटल वगैरह में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें और भी होता है, जैसे बोविन एनाप्लास्मोसिस, ठीक है जी, ये भी इम्पोर्टेंट जो है इनमें होते हैं ये पैथोजेंस वगैरह, जो कि आगे कैटल वगैरह में जो है वो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है जी। तो लाइस जो है इसके अंदर डिफरेंट काइंड के जो पैथोजेंस हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया इंपॉर्टेंट। ये जो है ये कैटल वगैरह में जो है वो डिज़ीज़ कॉज करेंगे, तो ये जो है डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो लाइस की आपको फर्दर टू टाइप्स भी बता दी, सकिंग लाइस और च्यूइंग लाइस, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंस जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दी कि ये डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी जो है वो कैसे रखती है, और कौन कौन से पैथोजेंस वगैरह जिसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अपने सीड्स फ्लाई। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो जो सीड्स फ्लाई है इसके अंदर एक पैरासाइट है जिसे हम बोलते हैं ट्राइपैनोसोमा, ठीक है जी। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो पैरासाइट है वो इसके अंदर मौजूद होता है सीड्स फ्लाई में, इसे आपने याद रखना है। और मोस्टली जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उनमें इसका ज़्यादा जो है वो ज़ोर है, अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में। अब ये जो ट्राइपैनोसोमा है इसकी वजह से जो स्लीप सिकनेस है वो परफॉर्म होती है, स्लीप सिकनेस, ठीक है जी, नींद जो है वो नहीं आती। और इसी के साथ साथ जो है स्किन की डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो जाती हैं, स्किन डिसऑर्डर्स। और इसके कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि कैटल वगैरह में भी डिज़ीज़ कॉज करती हैं, कैटल को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है जी। तो ये जो सीड्स फ्लाई है इसकी ये मेडिकल इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर जो पैरासाइट है वो है ट्राइपैनोसोमा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा इसका यानी कि रुझान है, और जो इससे होने वाली डिजीज़ हैं उसमें स्लीपिंग सिकनेस है और स्किन डिसऑर्डर्स हैं, स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और स्लीप सिकनेस हो जाती है, ठीक है जी। ये सीड्स फ्लाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है कॉमन हाउस फ्लाई। कॉमन हाउस फ्लाई जो है ये फूड को कंटेमिनेट करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है जी, यानी फूड को कंटेमिनेट कर देती है, जिससे बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो अकर होती हैं, जैसे कि कोलरा वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, ठीक है जी। तो ये सारा हो सकता है कॉमन हाउस फ्लाई से। तो इसमें क्योंकि जो कॉमन हाउस फ्लाई है उसकी वजह ये है कि ये जो फ्लाई होती है ये डिफरेंट काइंड की जो बैड इन्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर जाकर ये फीड भी करती है। तो इससे ये होता है कि ये ख़ुद भी जो है वो इस
सारे यानी कि पैथोजेंस इसमें एंटर होते हैं, और फिर जब ये और किसी ह्यूमन वगैरह पे आकर जो है ये बाइट वगैरह करती है, तो फिर इससे ये होता है कि बहुत से यानी कि कोलेरा वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह के जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अक्सर हम जो फूड खा रहे होते हैं उस पर आके भी ये कॉमन हाउस फ्लाई जो है वो बैठती है, तो फिर ये होता है कि जैसे वो फीड करती है उस पर, तो डिफरेंट यानी कि जो बैक्टीरियाज वगैरह, पैथोजेंस, उनको जो है वो उसमें एंटर करवा देती है। तो जैसे वो हम फूड लेते हैं तो वो फूड जो होता है वो कंटेमिनेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर हमें भी जो कोलेरा और हेपेटाइटिस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इनकी, मॉस्किटोज़ की, लाइस, सीड्स फ्लाई और कॉमन हाउस फ्लाई की, और जनरल ओवरव्यू जो आर्थ्रोपोड्स के लिहाज से मैंने आपको छोटा सा जो है वो दे दिया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी एक आर्थ्रोपोडा की एमडीकैट बायोलॉजी के लिहाज से, जो हमारा फोर्थ पोर्शन था टॉपिक बी का, तो वो हमारा क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।